सदी के महानायक और शहंशाह के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में दौलत और शोहरत के आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पहुंचने का सपना हर बॉलीवुड का एक्टर देखता है। ये बात और है कि उस मुकाम तक पहुंचना तो दूर की बात, अब तक कोई उस मुकाम को छू भी नहीं सका है। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए भी कामयाबी का ये सफर इतना ज्यादा आसान नहीं रहा है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए जमकर मेहनत की है और फिर ये दर्जा हासिल किया है। सदी का महानायक बन चुके अमिताभ बच्चन को देखकर क्या आज कोई ये मान सकता है कि उन्होंने हीरोइन की चप्पल तक उठाई है और सबके सामने जोरदार चांटा भी खाया है। अपने शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन एक एक्ट्रेस के फुटवेयर तक साथ लेकर चलते थे। ये एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान। सुनील दत्त और वहीदा रहमान की मूवी रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन को एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला था। उस समय वो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे। इस फिल्म के एक सीन में वहीदा रहमान तो तपती धूप में रेगिस्तान में जाकर बैठना था। उस समय धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि फुटवेयर तक पैर में जल रहे थे और वहीदा रहमान को बेयरफुट सीन करना था। जैसे ही सीन ओवर हुआ, अमिताभ बच्चन पूरी भीड़ के सामने उनकी चप्पल लेकर भागे थे ताकि उनके पैर जल ना जाएं। इसे वो अपनी लाइफ के खास मोमेंट में से एक मानते हैं। जिस वहीदा रहमान के लिए अमिताभ बच्चन ने इतना कुछ किया, उन्हीं वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को जोर का चांटा जड़ा था। असल में ये फिल्म में एक सीन की डिमांड थी कि वहीदा रहमान को अमिताभ बच्चन को जोरदार चांटा मारना है। डायरेक्टर चाहते थे कि एक ही टेक में ये शॉट ओके हो जाए, इसलिए चांटा असल में ही मारना पड़ा था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि जोर से चांटा मारूंगी और सही में उन्होंने अमिताभ बच्चन को जोरदार चांटा लगा दिया था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने एक पुराने इंटरव्यू में ये माना था कि उस समय उन्हें वहीदा से प्यार हो गया था और वे उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तो दोस्तों, देखा कि आपने सदी का महानायक बनने के लिए अमिताभ बच्चन ने कितनी कड़ी मशक्कत की है और यहाँ तक कि हीरोइन का जूता उठाने से लेकर चांटा खाने तक उन्होंने सहन किया है। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन को आज सदी का महानायक अगर कहा जाता है तो उसके पीछे भी कई संघर्षों की कहानी अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। तो अमिताभ बच्चन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।